अचानक ऐसा क्या हुआ जो हमारे ससुर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा? हाँ दोस्तों, हम तो केवल दिखाने के लिए आए थे, पर ऐसा क्या हुआ जो ससुर जी को एडमिट ही कराना से राय मशवरा लेंगे कि आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं। पर डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी है, आपको एडमिट ही करना पड़ेगा। हम जब सुबह नहा धो के तैयार होकर ससुर जी को दिखाने हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें एडमिट करने वाली कंडीशन हो गई है। मेरे ससुर जी को प्रोस्टेट की शिकायत थी, जिस पे डॉक्टर ने सलाह दी कि अगर आप और देर करेंगे तो ये कैंसर का रूप ले सकती है। हमने तमाम जगह इलाज भी शुरुआत में किया है, कई सारी दवाइयाँ चलाई और जगह भी हमने सलाह ली थी, पर अंततः इसका इलाज ऑपरेशन से ही हो सकता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ये ऑपरेशन अपनी ही सिटी में कराएंगे जहाँ हमारी सर्विस है। हम इसके लिए भी काफ़ी परेशान थे कि हम ऑपरेशन कहाँ कराएं, अपने होम टाउन कराएं या कहीं और बड़े शहर में कराएं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यही कराएंगे जहाँ हमारी सर्विस की जो सिटी है, जहाँ हम इस समय प्रेजेंट में रह रहे हैं। क्योंकि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि छुट्टी लेके किसी पेशेंट की केयर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं उससे, क्योंकि हमें छुट्टियों की भी चिंता होती है, वो छुट्टियां भी जल्दी जल्दी खत्म होती हैं रहती हैं और फिर हमें उन्हें छोड़कर उस कंडीशन में वापस आना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम तब तक अपने पास ससुर जी को रखेंगे जब तक उनकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर नहीं हो जाए। और हस्बैंड मेरे लौटते हुए कुछ पानी की बोतल, चॉकलेट, चिप्स और थोड़ा-सा नमकीन की एक पैकेट भी लेते आए थे ताकि हम हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत खाते हुए, बात करते हुए समय बिता सकें। नमकीन की जो पैकेट है वो हम छुपा के रखे हैं क्योंकि ससुर जी का भी मन था थोड़ा-सा नमकीन खाने का, पर उन्हें अभी इस समय नहीं दिया जा सकता है। कैंटीन से उन्होंने मेरे हस्बैंड ने चाय भी ले आई थी, चाय और एक नान खटाई वाली बिस्कुट थी, जो कि हमने ससुर जी को दे दी थी कि ताकि वो भी थोड़ा चाय पी सके। मौसम थोड़ा ठंडा था इस वक़्त दोस्तों, क्योंकि आंधी-पानी आई थी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, इसलिए थोड़ा हल्का मौसम ड्राई था, ठंडा था। इसलिए हमने उन्हें चाय और बिस्कुट देने के लिए सोचा कि जब तक अभी पानी की डिप नहीं चढ़ती, उनको ग्लूकोज़ की बॉटल नहीं लगती है या फिर उन्हें यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए पैकेट नहीं लगता है, तब तक वो खाते-पीते हैं अपना थोड़ा-सा रहें। क्योंकि ऑपरेशन का समय डॉक्टर ने शाम का रात के 9 बजे के टाइम दिया है, इसलिए अभी समय था थोड़ा बहुत और अभी हम अचानक से एकदम से हॉस्पिटल आ गए थे। हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी, कोई बैग एंड बैगेज के साथ हम नहीं आए थे। हम केवल दिखाने के उससे आए थे। लेकिन हमें चूँकि एडमिट करना पड़ गया, इसलिए मेरे हस्बैंड को थोड़ी-सी तैयारी भी करनी पड़ी। उन्हें चादरें लेने के लिए या फिर अन्य सामान जैसे कंबल वगैरह लेने के लिए घर जाना पड़ा वापस, और जिसको लेके वो वापस जब जब तक आ नहीं रहे थे तब तक मैं वेट के काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रही थी और उनकी केयर कर रही थी और यही सोच रही थी कि कैसे बचपन बीत जाता है माँ-बाप की गोद में रह के। और फिर एक दिन ये समय भी आ जाता है कि हमें भी अपनी माँ-बाप की केयर ही करनी होती है। ये सर्कल है एक लाइफ़ का, एक फैमिली का, जो कि हमेशा चलता रहता है। अच्छा, चाय कैंटीन की थोड़ी-सी मीठी थी, मैंने बिस्कुट डिप करके भी पी के देखा मगर मुझे थोड़ा-सा मीठा लग रहा था, इसलिए मैंने साइड में रख दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता पैसे या अनाज वेस्ट करना, पर मैं नहीं पी पा रही थी उतना मीठा। मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ये किसी को दे देना प्लीज़। मुझे ये भी चिंता लगी हुई थी कि मेरा बच्चा घर पर अकेले क्या कर रहा होगा, क्योंकि वो भी अभी बहुत छोटा है, उसे भी आइडिया नहीं था कि हम अचानक से इतनी देर क्यों रुक गए हॉस्पिटल में। अच्छा, आप अगर मेरे चैनल को यहाँ तक देख चुके हैं मेरी स्टोरी को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा बेल आइकन के साथ। मैं इस सीरीज़ को आगे भी डालती रहूँगी कि मेरे ससुर जी का इलाज हम लोगों ने कैसे कराया, ऑपरेशन कैसे कराया, हम लोगों ने कैसे वर्किंग के साथ ये सब कुछ मैनेज किया। इस सीरीज़ को मैं पूरी तरीके से दिखाऊँगी। अच्छा, हस्बैंड के आने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम घर जाओ, बच्चा घर पर अकेले है। तो ससुर जी कह रहे हैं कि नहीं, नहीं वो अकेले नहीं जाएगी, आप तुम उसे जाके छोड़ कर आओ। मैं उनसे कह रही हूँ कि हाँ, मैं अकेले नहीं जा सकती, तो वो मुझे समझा रहे बिटिया अकेले नहीं जाना, है ना? और रुपए लेके मैंने कहा कि भई रिक्शा वाला रुपया मुझसे लेगा? तो कह रहे हैं हाँ, हाँ चेंज रुपए तुम ले लो। यही नोक-झोंक के साथ थोड़ा-सा हम माहौल को हल्का रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि जो हमारे साथ ऑपरेशन के लिए जो पेशेंट आया है या हमारे घर का जो मेंबर है, उसे ये ना फ़ील हो कि वो एक बोझिल सा हो गया है या फिर उसे भी ये टेंशन ना लगे कि मेरा अभी ऑपरेशन होने वाला है। उसके भी मन में ये हल्कापन रहे कि कोई बात नहीं है, छोटी-छोटी बातें हैं, ऑपरेशन भी हो जाएगा आसानी से, बच्चे हँसते-खेलते अगर जो हमारे पास में है, हमारे साथ में है, तो ये ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। बस इसी तरह माहौल को हम लोगों ने हल्का-फुल्का बनाए रखा मेरे हस्बैंड की प्यारी सी मुस्कान के साथ। मैं कही कि ठीक है, मैं घर के लिए निकल जाती हूँ, थोड़ा चेंज रुपए आप दे दो। तो कह रहे हैं कितना लूटोगी यार, कितने पैसे लोगी? ये छोटा-सा पार्ट मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी। ये अच्छी नोक-झोंक थी, बातें थी जो हमारे बीच हुई, इसका पार्ट मैं अलग से करके डालूँगी।
फिर वह वापस निकलने लगी। हमारे मोहल्ले की एक आंटी मिल गई जो कि हॉस्पिटल में ही स्टाफ है, उनके साथ बातें करते हुए मैं रास्ता पार करते हुए चली आई अपने घर की गली में। बेल बजाने के बाद मैंने अपने बेटे का इंतज़ार किया, बेटा आके दरवाज़ा खोलता है, बाय बाय।